तो एक और मैं यूपीएससी का ही प्रश्न लेकर आया हूँ। एक और चीज़ क्लियर कर देना ज़रूरी है। यदि कोई भी मेरे सोशल मीडिया पोस्ट के कॉपी करता है या मेरे हरकतों का कॉपी करता है, तो मैं उन तमाम लोगों से बता देना चाहेंगे कि मैं एक अधिकारी का तैयारी भी करता हूँ। मेरे एक एक पोस्ट मुझे बोलने, हर चीज़ का जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी अगर गलत कुछ कर दिए तो ये समझ रहे ना, बात कानून की है। तो समझने की कोशिश करें। कॉपी करना है तो करें, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना ज़रूर रखें कि मैं जो हूँ एक तरीके से प्रिपरेशन करता हूँ। मैं एक एक पोस्ट या कुछ भी करता हूँ तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि मुझे भी सही और गलत के बीच मालूम है। तो प्रश्न ये है कि उत्तर पूर्वी भारत में उपलब्धियों की सीमा के आर पार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत में म्यांमार सीमा के आर पार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिए। उत्तर जो कि 250 शब्द में लिखना है। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन का ये प्रश्न है। यह सॉल्व्ड पेपर है 2019 का। क्रेडिट और थैंक्स देंगे एरिहंट पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड का, क्योंकि उन्हीं के बुक का ये प्रश्न है। किस तरह एरिहंट पब्लिकेशन ने व्याख्या किए हैं इस प्रश्न के उत्तर का, वो हम देखते हैं। यदि किसी भी पब्लिकेशन को दिक्कत हो तो पहले मुझसे कांटेक्ट करें और अपना जो है कंप्लेन मुझे ज़रूर बताएं, उसके बाद ही कोई एक्शन लें, क्योंकि आपके सारे मैं बातों को क्लियर करने की ज़रूरत। मैं आपके पब्लिकेशन का ये प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ तो बहुत कुछ सोच समझ के, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप लोग को लगेगा कि आप किसी के बुक का प्रश्न नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यदि आपको अगर है तो मुझसे पहले समझिएगा, मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, तर्क दूंगा, जिसके बाद ही आप कोई एक्शन लीजिएगा। तो व्याख्या है कि भारत और म्यांमार की भौगोलिक सीमा 1643 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत दोनों देश अपनी सीमाओं को साझा करते हुए इस सीमा से भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य संलग्न पाए जाते हैं। इस सीमा को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत के लिए प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। यह अत्यधिक विकसित, उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्र और अफीम उत्पादक क्षेत्र के साथ स्थित है। इस सीमा पर कई चुनौतियां पाई जाती है, जिसका सामना भारत को विशेष रूप से करना पड़ता है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां निम्नलिखित है। यह सीमा क्षेत्र विद्रोही समूहों के लिए सुरक्षित आश्रय बन गया है, जिससे विद्रोही समूह अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर म्यांमार में आसानी से छिप जाते हैं। यह आतंक को बढ़ावा देने वाली समस्या है। यह सीमा आदिवासियों को बिना वीजा 16 किलोमीटर की सीमा में आने की अनुमति देता है, जिससे लोगों को ड्रग्स की तस्करी म्यांमार में सुरक्षित स्थानों को खोजने में सहायता करती है। इससे अशांति को बढ़ावा मिलता है। भारत म्यांमार सीमा में आदिवासियों की घनी आबादी पाई जाती है, जिसकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध में समानता पाई जाती है, जो कृत्रिम सीमा को मानने से इनकार करते हैं। असम राइफल की मौजूदगी के पश्चात उग्रवाद की प्रवृत्तियों को सीमा क्षेत्र में नहीं रोका गया है, जो सुरक्षा बलों की कमजोरी को अभिव्यक्त करती है। बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर ढांचागत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जो चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सीमा समझौता वर्ष 1967 को दोनों देशों द्वारा समाप्त किए जाने से लोगों को सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का अवसर मिला है।
सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्गम होने के कारण संचार तथा संपर्क व्यवस्था को विकसित करना काफ़ी कठिन होता है। स्वर्णिम त्रिभुज के निकटता ने भारत म्यांमार की सीमा मादक पदार्थों की तस्करी को अधिक संवेदनशील बना दिया है। भारत में अवैध तरीके से म्यांमार से लोगों का प्रवास भी एक प्रमुख चुनौती है, जिसमें रोहिंग्या मुद्दा प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार भारत म्यांमार सीमा पर कई चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित हैं। दोनों देशों के मध्य सैन्य अभ्यास को बेहतर किया जाना चाहिए। वर्ष 2001 में गठित माधव गार्ड वर्क टास्क फोर्स के अनुसार प्रभावी सीमा प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों देश बिमस्टेक के सदस्य हैं, अतः दोनों की सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति हेतु सहयोग करना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे तथा तापीय इमेजिंग उपकरण प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों देशों के मध्य जनसंपर्क तथा सहयोग तथा जागरूकता की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चेक पोस्ट को मजबूत बनाना चाहिए। दोनों देशों में आंतरिक सुरक्षा को व्यापक करने हेतु परस्पर विश्वास निर्माण, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। व्यापक सीमा प्रबंधन प्रणाली तथा उत्कृष्ट मुद्दों पर सहयोगात्मक कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। बुनियादी ढांचा जैसे कला दान, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तथा IST त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को प्रगति को बढ़ाकर संपर्क को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार भारत और म्यांमार दोनों में सांस्कृतिक समानता है, जिससे दोनों को अपने सहयोगात्मक भूमिका को बढ़ावा देकर सीमावर्ती क्षेत्र में शांति स्थापित करना चाहिए। अतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीति तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देश संपर्क बढ़ाकर समस्याओं का हल कर देश की आंतरिक सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर था। आशा करते हैं कि आप लोगों को व्याख्या बढ़िया लगा होगा। यदि आप लोग यूपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रीवियस किस तरह मतलब यूपीएससी प्रश्न पूछा करता है, ये देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके फेसबुक पर फॉलो करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए जम के लाइक करना चाहिए, तभी तो लोगों को लगेगा कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि शिक्षा को लोग बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, जबकि शिक्षा ही सब कुछ है। हाँ, अब ये बात रही। बाकी आप लोगों को जो भी दिक्कत हो, मैं अभी जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग संस्थान शुरू किया हूँ, जिसका नाम है अंकित कुमार तिवारी कोचिंग सेंटर। यहाँ पर आप लोगों को फ्री में PDF, फ्री में वीडियो, ऑडियो, अभी आगे और भी बेहतरीन मैं करने का ही कोशिश करूँगा। और यहाँ पर किसी भी तरह के कोर्स नहीं बेचा जाता है पैसा, क्योंकि मैं ये सब नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा जब टाइम मिलेगा तभी मैं जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा। कोर्स बेचने का मतलब है कि हमें टाइम पर सब देना पड़ेगा। तो यह एक फ्री कोचिंग संस्थान है, फ्री में सब कुछ चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ये इस नाम से, इस चैनल से अगर किसी भी तरीके के पैसे का कोई डिमांड करता है तो मैं इसका विरोध करता हूँ, आलोचना करता हूँ, और वैसे लोगों पर जो है प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी। वीडियो को लाइक कीजिए।